हाय गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ। आपका शशि कपूर थोड़ा सा बिजी चल रहा है और मेरा स्टूडियो भी जरा रेनोवेशन में है। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद किसी को स्टंट पड़ जाता है, किसी की बाईपास हो जाती है और सोच लेते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ अब, है ना। लेकिन आपने कभी सोचा किसी की बाईपास सर्जरी 5 साल चलती है, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी का स्टंट जो ब्लॉकेज में डाला गया वो कहीं 5 साल में ही ब्लॉक हो जाता है, कईयों को 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? आखिर क्यों? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज दोबारा हो जाती हैं? आज इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे मेरे दोस्त, कहीं जाइएगा मत, मैं आपसे पूरी बात बताने जा रहा हूं। नंबर 1, ओवर एक्टिंग हो रही है ना थोड़ी, कोई बात नहीं। पहली चीज ये कि जब हार्ट अटैक हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, लोगों को लगता यही है कि बस सब कुछ ठीक हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो जो अपने रूटीन होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं उनके। नंबर 1, एक्सरसाइज बंद कर देना। ये जो सबसे बड़ी गलती है कि एक्सरसाइज बंद कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। 30 मिनट 40 मिनट की आपकी वॉक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भले ही आपको हार्ट अटैक क्यों ना हो गया हो, धीरे 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 उस पे जाइएगा अपने डॉक्टर से पूछ के। और रूटीन में एक्सरसाइज को हमेशा याद रखिए, करना ही करना है, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं वो स्मोक करना बंद नहीं करते हैं, लगातार स्मोक करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि उनका स्टंट दोबारा से ब्लॉक होगा ही होगा, बहुत जल्दी होगा। तो भाई छोड़ दो ये सब, ठीक है। तीसरा, कुछ लोग क्या होता है कि इतने लंबे समय तक दवाइयां खाते रहते हैं कि फिर वो दवाइयां बंद कर देते हैं। तो उनसे पूछो तो आपने दवाई क्यों बंद करी? डॉक्टर साहब बस अब बहुत हो गया था, कितना खाते कितना खाते। ये जो गलती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ब्लड थिनर, ये आपको बहुत लंबे, कई बार लाइफ लॉन्ग खाने पड़ते हैं, समझे। तो ये सोच के कि मैं बस अब बोर हो गया हूं, बोर क्या मतलब मैं अब ऊब गया हूं या मैं थक गया हूं, ये सोच के ये सब बंद कर देना गलत है। चौथा, अपनी फूड हैबिट्स पे लगाम ना लगा पाना। ये सोचते हैं कि मेरे तो स्टंट पड़ गया, मेरी ब्लॉकेज खुल गई है, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। वही फिर गंदगी खाना, फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, दारू पीना, दारू भी यस, फिर दोबारा से उतना जबरदस्त तरीके से फिर दारू में इंडल्ज हो जाना, है ना। तो ये सब चीजें भी आपकी बहुत बड़ी गलती है जो आप नहीं समझ पा रहे कि भाई ये ब्लॉकेज जो खुली है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक बार खुल गई तो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। और नींद प्रॉपर ना लेना, स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये देखा गया है जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके भी ब्लॉकेज दोबारा हो जाती है बहुत जल्दी। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, समझे। तो इस बात को सोच लीजिएगा कि ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अपने टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और जो भी देखो, अब एक बार इंसान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये आई क्यों। अगर हम ये बात सोच लें कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, तो फिर आप फ्यूचर में वो गलतियां ना करें तो बस सब ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन हम सीख नहीं पाते, हम वो गलतियां फिर बार बार करते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको गलती पे गलती कराता है। और लास्ट में अपने डॉक्टर के पास ना जाना और दवाइयां टाइम पे ना लेना। डॉक्टर ने बोला हुआ था कि ये दवाइयां रेगुलर चलेंगी, आपकी हार्ट की मसल भी वीक हो चुकी हैं, तो लोग वो उसमें कुछ दवाइयां होती हैं वो बंद कर देते हैं, फिर पानी भर जाता है लंग्स में, फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर कई बार ऐसी कंडीशन पहुंचते कि सीधा क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। तो अपने डॉक्टर के पास जैसे उन्होंने बताया टाइम पे जाइएगा और दवाइयां रेगुलर टाइम पे लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और कि एक बार हार्ट अटैक होने के बाद आपको सिम्टम्स का काफी अनुभव हो जाता है, लोग पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। और अपने डॉक्टर से खुल के बात करिएगा हर चीज के बारे में कि सेक्स के कैसे कब करना है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो तो डॉक्टर थोड़ी ही बताएगा कैसे करना है। हाँ, मतलब आप फालतू टाइप के काम करते तो वो जरूर आपको बता देगा ये सब मत करो, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, हर चीज खुल के बात करें। और आखिर में यही बोलूंगा
कि लाइफ में हेल्थ है तो सब कुछ है। इतना बड़ा किसी की लाइफ में ये सब हो जाए, उसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर मुझे लगता है कि शायद जिंदगी वो चाहते ही नहीं है इस जिंदगी को दोबारा जीना, या सीखते ही नहीं है कि ये सब चीजें जो हुई हैं वो क्यों हुई थी। एक सबक मिलना चाहिए इंसान को कि भाई मेरे साथ ये सब हो गया, अब दोबारा नहीं मैं होने दूंगा। लेकिन इंसान है कि वो अपने शौक, अपने ऐब, उन सब चीजों से निकल ही नहीं पाता। बस यही जिंदगी का सार है। जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया उसने समझ लो पूरी दुनिया जीत ली, सारा जहां पा लिया। इस इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे देखो मेरा इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है। अच्छा चलिए, इंद्री पुंडरी छोड़िए, अब मैं चलता हूँ और चलते चलते सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और ये लाइफ तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है, बस। और एक बार अगर झटका लगता है तो भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं तो फिर आपको भी पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और अपने सिम्टम पे नजर रखिए। अगर आपको दोबारा कोई इस तरह का लगता है ना कि जो पहले हुआ था फिर ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से जाके मिले और बताएं, उसको इग्नोर मत करें। ठीक है, शुक्रिया, शब्बा खैर, और मेरी तो खैर है ही।